कोविड के शुरू होने से जो आम तौर पे मरीज मेडिकल सुपरविजन में रहते हैं उनको बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि कई क्लिनिक बंद हैं, कई अस्पताल जो कोविड का इलाज कर रहे हैं तो नॉन कोविड के लिए या तो उनके पास मैन पावर नहीं है या जगह की कमी है, तो ऐसे लोगों को दिक्कत हो रही है। तो इसमें दो चीज़ बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के तो जरूर कभी न कभी किसी अस्पताल में या डॉक्टर को दिखाते रहे होंगे, तो पहले आप उनसे संपर्क करें। कम्युनिकेशन के माध्यम है, मोबाइल फ़ोन है या ईमेल है, उससे उनके टच में रहें और वो आपको टेली कम्युनिकेशन से या फ़ोन से या ईमेल से आपको एडवाइस दे सकते हैं। दूसरा है कि कई ऐसे अस्पताल हैं जहां नॉन कोविड एरिया डिफाइंड है और वहां पर रेगुलर ओपीडी चल रही है, हार्ट पेशेंट्स के लिए, कैंसर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए या पल्मोनरी मेडिसिन के या जो हड्डी के रोग हैं या फिर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ हैं, तो इन सब की स्केलेटन सर्विस चल रही है, आप वहाँ कंसल्ट कर सकते हैं। तीसरी है, जैसे हमारे एम्स में टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट फुली चल रहा है। आप टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट में अपनी परेशानी कांटेक्ट करके बता सकते हैं और वो लोग टेलीमेडिसिन के माध्यम से ही आपको दवाइयाँ या प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जिससे कि आपका इलाज चलेगा। और ये टेलीमेडिसिन अब अप्रूव्ड हो गया है मेडिकल काउंसिल से भी और भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग से भी कि डॉक्टर टेलीमेडिसिन से सलाह दे सकते हैं। इस दूसरे दौर में कोविड-19 का प्रसार बहुत तेजी से हुआ है, पिछले दौर से भी ज्यादा। तो इस प्रसार को रोकने के लिए दो चीजें हमें करनी है। एक तो प्रिवेंशन, कि कोविड के संक्रमण की चपेट में आए ही नहीं, और दूसरा, अगर कोविड हो जाता है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट या तो आइसोलेशन से या अस्पताल में जाके कैसे हो। तो अभी आपका प्रश्न जो है कि बचाव कैसे करें, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग और सब मेडिकल इंस्टीट्यूट ने बताया है, वो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। मतलब जो उचित व्यवहार है कोविड में, वो चार हम सब जानते हैं, स्कूल से लेके संचार माध्यमों तक सब में इसकी चर्चा होती है, प्रसार हो रहा है कि मास्क लगाना, सही तरीके से मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ को धोना या सैनिटाइजेशन का उपयोग, और भीड़ मतलब आइसोलेशन, अगर हो जाए तो आइसोलेशन में जाना। तो इसका है, और हमें दिनचर्या में, क्योंकि हमें अपनी दिनचर्या भी, जिंदगी भी चलानी है, हमें फाइनेंस को भी देखना है कि हमारे वित्त व्यवस्था पर ज्यादा फर्क नहीं पड़े, तो काम भी करना है। तो ज्यादा भीड़ भाड़ में ना पड़े, काम करें लेकिन आइसोलेशन से, अगर जितना संभव हो सके ऑनलाइन काम करें, या अगर कहीं जा भी रहे हैं तो भीड़ से अलग रहें, भीड़ को इकट्ठा करने में कभी प्रश्रय ना दें, और समझाएं कि भीड़ होना जरूरी नहीं है। जैसे किसी समारोह या मीटिंग में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि ऑनलाइन मीटिंग करें, या जाना भी है तो उस हॉल में कितने लोग रहना है। जैसे बहुत बड़े हॉल में अगर 100 लोगों को परमिशन है तो 100 लोग से ज्यादा न रहें, इसकी व्यवस्था करें तो जरूर होगा बचाव। और दूसरा, अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो डॉक्टरी सलाह या कोविड हॉस्पिटल में जाके सलाह लेने से ना हिचके, क्योंकि कई बार घर पे इंतजार करने से शुरू में तो ठीक रहता है, बाद में स्थिति गंभीर हो सकती है। वैसे तो हम लोग तो एलोपैथिक मेडिसिन को फॉलो करते हैं, उसकी जो दवाइयां हैं या उसके जो तौर तरीके हैं वो बताते हैं, लेकिन ये हमारा देश आयुर्वेद या पुरातन समय से चले आ रहे कुछ घरेलू चीजें होती हैं, उसका उपयोग करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, संक्रमण से बचाव के लिए। तो मैं कहूंगा कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारतीय परंपरा के अनुसार हमारे परिवेश के लिए उचित है और इसका पालन हम कर सकते हैं। जैसे कि खाने पीने में ऐसी चीजें जो गले को सपोर्ट करें, गले में संक्रमण है, जैसे आदी डाल के चाय बनाना, या दूध में हल्दी डालना, या फिर कई तरह के काढ़ा आ गए हैं, काढ़ा का उपयोग करना। तो ये सब जो घरेलू नुस्खे हैं वो जरूर करें, इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है, संक्रमण भी रुकता है, आदमी को ज्यादा स्वस्थ लगता है। और साथ में योगा, जो हमारे सांस लेने की के लिए जो योगा है, जैसे लंबी सांस लेना छोड़ना, खुली हवा में ताजी हवा में जाना, अनुलोम विलोम करना,
इन सबों का उपयोग से फायदा जरूर होगा, लेकिन साथ में जो कोरोना के लिए उचित दवाइयां हैं जो हम एडवाइस करते हैं होम आइसोलेशन में, वो भी जरूर लें। इसकी तो हमारे संस्थान से भी और भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों से भी इसकी व्यापक व्यवस्था की गई है। कई टोल फ्री नंबर हैं कोविड में सहायता लेने के लिए, जो संचार माध्यमों में, अखबारों में निकलता रहता है। तो कोई अगर कोविड पॉजिटिव हो गया, टेस्ट में आ गया, तो दो चीजें हैं, उसके पास एक मैसेज आता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, आप अपने को आइसोलेशन में रहें, अगर जरूरत है तो इस नंबर पर संपर्क करें। और हर एक जिले का सिविल सर्जन वो आपको कांटेक्ट करेगा, अगर आपको रहना है होम आइसोलेशन में तो बताएगा, और एक डॉक्टर के सर्विलेंस में आपको रखेगा। तीसरी, अगर आपको कोविड हो गया है तो हमारे शहर में जैसे आप एम्स या IGIMS या PMCH है, इन सबके फोन नंबर अवेलेबल है, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। और तीनों जगह पर फ्लू क्लिनिक चल रहा है, जहां पर 24 घंटे डॉक्टर रहते हैं और फ्लू क्लिनिक में रहता है। आप वहां जाके संपर्क कर सकते हैं कि हमें कोविड हुआ है, वो आपको बता देंगे कि आपको होम आइसोलेशन में रहना है, क्या दवाइयां खानी है, या भर्ती होना है तो भर्ती करने में मदद करेंगे। एक कोविड पॉजिटिव मरीज को अस्पताल में भर्ती करने के कुछ क्राइटेरिया हैं। वो क्राइटेरिया विशेषतः क्लिनिकल ही हैं। आपके जो साइन और सिम्टम्स हैं, यानी कि आपके शरीर की जो तकलीफ है, उससे डिसाइड करते हैं कि एडमिट करना है कि नहीं। तो कोविड अस्पताल में एडमिट होने के लिए जरूरी है कि आपका कोविड टेस्ट RT-PCR या फिर रैपिड एंटीजन का पॉजिटिव होना जरूरी है। दूसरा, आपको सिम्टम्स यानी कि बुखार 4 दिन से ज्यादा लगातार बुखार है और वो पैरासीटामोल जैसी दवाइयों से भी कम नहीं हो रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या सांस लेने में कठिनाई हो रही है, और तीसरा, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो पल्स ऑक्सीमीटर से नापते हैं वो 94 से कम आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में यही सारे क्राइटेरिया है कि जब हम अस्पताल में कोविड मरीज को भर्ती करते हैं। देखिए, सही मायने में अगर हम डेटा देखें और ऑक्सीजन की उपलब्धता देखें देश में, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं है। देश में इतना ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है कि अगर हम उसका सही ढंग से वितरण करें तो हर एक मरीज को ऑक्सीजन मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इसके ट्रांसपोर्टेशन में, ऑक्सीजन जहां पर हम तैयार कर रहे हैं उसको हम फिल कर रहे हैं उसके सिलेंडर में या कैप्सूल्स में, उसको समय पर हर एक क्षेत्र में पहुंचाना, इसमें ट्रांसपोर्ट में समस्या आ रही है अभी कोविड के क्षेत्र में। और दूसरी कि बहुत जगह जहां पर मरीजों की संख्या ज्यादा है वहां पर हम ऑक्सीजन प्लांट जिसे बोलते हैं, जिसमें कि हम लिक्विड ऑक्सीजन को भी स्टोर कर सकें और मेगा बड़े वाले जंबो जो सिलेंडर है उसको रिफिल कर सके और उसको स्टोर करें, इसकी कमी आ रही है। ऑक्सीजन की ऐसी कमी नहीं है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में कमी है। और दूसरा प्रमुख कारण है कि बहुत सारे ऑक्सीजन, अभी तो कोरोना में ये प्रॉब्लम हो रही है कि ऑक्सीजन चाहिए, बहुत सारे ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल यूज में जाते हैं। तो सरकार ने निर्णय भी लिया है और उसको हम डाइवर्ट कर दें, इंडस्ट्रियल यूज से मेडिकल यूज के लिए ले जाए, तो कहीं भी किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। तो एक व्यवस्था करने की जरूरत है और ये प्रशासनिक स्तर पर ही हो सकता है और भारत सरकार कर रही है इसकी। कोविड-19 अभी इस दौर में पहुंच चुका है कि हमें कंसंट्रेट करना है कि जिन लोगों को संक्रमण हो गया है उनका इलाज कैसे करें, बचाव कैसे करना है, प्रसार को कैसे रोकना है, इसके बारे में जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो सब जानते हैं। अभी जो समस्या आ रही है कि एक बड़ी संख्या में मरीज संक्रमित हो रहे हैं और बहुत जल्दी गंभीर हो जा रहे हैं, तो इनका इलाज कैसे करना है, ये अभी चैलेंज है हमारे देश के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, हमारी सरकार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए। तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगा एम्स में कि अगर कोविड हो जाता है तो हमारा एक्शन उसी समय डे 1 से शुरू होनी है। एक तो जांच करा लें,
दूसरी, जो पहले मैंने बताया कि जो क्राइटेरिया अगर है तब तो अस्पताल आए, अगर नहीं तो घर पर रहे, और घर पर जो अधिकृत मेडिसिन हैं, जो एम्स की तरफ से बिहार सरकार के साथ मिलकर हमने बनाया है कि क्या क्या मेडिसिन है जो कि लेनी है, वो नियमित रूप से लें। उसमें ये ना अनदेखी करें कि अभी तो मैं ठीक हूं, क्या लूंगा, दवाई नहीं लूंगा, और बाद में प्रॉब्लम होने लगता है। तो क्या क्या दवाइयां लेनी है ये मैं बताता हूं। इसमें जो WHO और ICMR और भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने अप्रूव किए हैं कि अगर पॉसिबल हो सके तो लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, अगर घर में कोई आपको बता सके, गाइड कर सके तो जरूर लें इसको। नहीं तो इसकी जो एंटीकोगुलेंट ड्रग्स होते हैं उसको लें, जैसे कि एपेक्साबेन, रेवेरोक्साबेन। दूसरा, एंटीबायोटिक्स जैसा कि बताया जो किट में उपलब्ध है या जो आपके पास है वो जरूर लें। तीसरा, अगर बुखार हो तो पैरासीटामोल की दवाइयाँ, विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी, ये सभी नियमित रूप से लें। और अगर सिम्टम आ रहा है तीसरे दिन भी, या सांस लेने में तकलीफ हो जा रही है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की गोली जरूर लें, या अगर पॉसिबल हो सके तो इंजेक्शन लें। डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम या 8 मिलीग्राम का इंजेक्शन लें, और सोलोमेड्रोल की टैबलेट भी मिल गई है जो 16 मिलीग्राम 2 बार वो ले सकते हैं। साथ में एक दूसरा रिक्वेस्ट है कि बहुत सारी आजकल सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बहुत सारे लोग अपने अपने एक्सपीरियंस दे रहे हैं। शायद वो विशेषज्ञ ना हो तो भी अपने एडवाइस दे देते हैं और कुछ दवाइयों का वर्णन कर देते हैं या बिल्कुल सलाह देते हैं कि ऐसी ये दवाइयां लें। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह से भ्रामक तथ्यों से या भ्रामक जो मैसेजेस हैं उससे डिक्टेट ना हो, और जो दवाइयां डॉक्टर या डॉक्टर जो स्वास्थ्य संस्था है उससे अप्रूव ना हो उसको ना लें, सिर्फ इसलिए कि लोग अपने शेयर करते हैं एक्सपीरियंस कि मुझे फायदा हुआ, आप भी लें। वो दवाइयां कई बार हानिकारक भी हो सकती हैं। तो जो स्टैंडर्ड दवाइयां हैं होम आइसोलेशन में वो जरूर लें, सो दैट कि आप की स्थिति अच्छी होती रहे। और अगर खुदा न खास्ते सिम्टम आता है तो कोविड अस्पताल में जाके सलाह लें।